एक राजा की 2 रानियां थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे के नाम था कुसुम और राक्षसी रानी के बेटे का नाम था अजित। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वह रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मंशा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी कुसुम का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह दोष त्रुटि ढूंढती, अपनी दृष्टि शक्ति से सौत का खून चूसती रहती। फलतः अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी कुसुम को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। अजित अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम वाला कुसुम धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भून गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई, घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिहुक कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए थे। एक बड़ा राक्षस कुसुम को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केश तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस कुसुम को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे उसे पहुंच नहीं सके। उनका शरीर थर थर कांप रहा था, पर वे बैठ भी न सके। रानी अट्टहास कर उठी। अजित की नींद टूट गई। उसने देखा कि कुसुम भैया पास में नहीं है। वह हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाला कंगन झमझम कर रहा है और कुसुम भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर एक जोर का छूसा मारा। राक्षस हाय हाय कर चीत्कार कर उठा और सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है, अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोधाग्नि में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभ होकर वह उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें कुछ कह रहे थे और खाऊंगा और खाऊंगा, और कुछ कह रहे थे अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहां रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधों की डालें टूट गईं, नदी के जल में उत्ताल लहरें उठी और राजा का हृदय कांप उठा। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात काटे नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जिराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चिंत होकर वह घर लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते में भी सर्वत्र हड्डियां बिखरी हुई हैं। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है, तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए। उनके राज्य में राक्षस छा गए। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के, अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग के अंडे से नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायु वेग से वहां से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहां पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले खोल से
अपनी पुत्र वधू के लिए एक बाजूबंद बनवा दिया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते, पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं एक परिवार के लोगों को खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा, उसके साथ परी की तरह जुड़वा राजकुमारियों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राजत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र आए, पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे, पर अंत में बोले, ठीक है। नीलकमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता, तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नीलकमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूं, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। यह कहकर नीलकमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लाल कमल बोला, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था गुस्से से गोंगो करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है रे? सारे राक्षस किच किच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है, और जाग रहा है तलवार, जाग रहा है घी का दिया, किसका आया है कार? नीलकमल का नाम सुनते ही राक्षस गण डर से 3 कदम पीछे हो गए। नीलकमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर में राक्षस का ही खून दौड़ रहा होगा। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा तुम नीलकमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराई से उससे प्रमाण मानना आरंभ किया। राक्षसों के लीडर ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नीलकमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर हैं, पता नहीं वह कैसा होगा। लीडर ने फिर कहा, देखो तुम लोगों का थूक कैसा है। लाल कमल ने तलवार द्वारा दिए कि गर्म घी को उन पर छिड़क दिया। राक्षसों के रोए जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षस गण गो गो करते हुए भागे। थोड़ी देर बाद फिर आकर वे बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने अपनी और नील कमल की तलवारों को दरवाजे की फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों से उसने कहा, अब मैं जीभ को खींचकर उखाड़ लूंगा, तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उसके दोनों हाथ कट गए और काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों के सिरों को लांघकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लाल कमल निश्चिंत हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गई और दरवाजा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया। लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चीत्कार कर बोला, भाई, नीलकमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस है। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी, विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा कौन? नीलकमल की आवाज सुनते ही सारे राक्षसों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे अधमरे हो गए। नीलकमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो 2 लाल अड़हुल के फूल है वे। चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नामक 2 राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रभ होकर
अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आई रे, काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील, पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लाल कमल नीलकमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुंचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेंगमा बेंगमी पक्षी का घोंसला था। बेंगमी ने बेंगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेंगमी खुशी से आहा आहा करने लगी। बेंगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेंगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो सो करते हुए बेंगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। नील लाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेंगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे हो हो कर उड़ने लगे। नदी नाले, जंगल, पहाड़, चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान, मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कुछ औरत के दाने चुनकर लाल कमल के कोच में रखते हुए कहा, लोहे की औरत चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाउ माऊ काऊ, मानुस गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ, नानी माँ, हम लोग आए हैं, तुम्हारा नीलकमल, गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको, कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी की शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल बोला, वह मेरा भाई है नानी। भाई? बूढ़ी बोली, तब मानुस गंध क्यों पा रही हो? अगर मेरा नाती है तो लोहे की औरत खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की औरत को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की औरत निकालकर कट्टर कट्टर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुस गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी? अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए, सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और ततैई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मरण काठी थमा दिया।
जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघकर लौटने लगे। यह देख नीलकमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने लगे। यह देख नीलकमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माऊ काऊ, 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटक कर नीलकमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे में डालकर बेंगमा बेंगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लाल कमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग, दवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लाल कमल ने छाती में कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरण काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हाय, कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नील कुसुम एवं लाल कुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, यही हमारे अजित और कुसुम है। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नील कुसुम और लाल कुसुम ईलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। प्रीतमपुर गांव में सियाराम नाम का एक आदमी रहता था। सियाराम बहुत ही कंजूस आदमी था और सारा गांव उसकी कंजूसी से भली भांति परिचित था। सियाराम के पास धन संपत्ति होते हुए भी कभी वह अपने यहाँ पैसे खर्च नहीं करता था, तो दूसरों को दान दक्षिणा देना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन वह पड़ोसी गांव से जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ी ने कहा, श्रीमान, प्यास से मैं मरा जा रहा हूं, मुझ पर दया कीजिए और थोड़ा सा पानी पिलाकर मुझे बचाइए। बूढ़ी की बात सुनकर सियाराम रुक तो गया, पर उससे बोला, सुनो, पानी तो मेरे पास है, पर मैं पिलाऊंगा तभी जब तुम मुझे बदले में ज्यादा से ज्यादा रकम दोगे। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बूढ़ा पल भर के लिए सोच में पड़ गया, परंतु तुरंत ही उसने चांदी का एक सिक्का निकाला और सियाराम के हवाले कर दिया। सियाराम ने सिक्का अपने कब्जे में कर लिया और बदले में उस बूढ़े को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। पानी पी लेने के बाद बूढ़ा बोला, श्रीमान, अब मेरी जान में जान आई है। मैं भी आपके गांव चलता हूं, वहां मैं आपको सैकड़ों हजारों अशर्फियां दिला सकूंगा। सियाराम ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अरे, तुम दिखते तो कंगाल हो और बात करते हो सैकड़ों हजारों अशर्फियों की। गनीमत समझो कि तुम्हारी जान बच गई। थोड़े से पानी के बदले में मुझे चांदी का सिक्का देने वाले मूर्खों, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मैं कोई और उम्मीद भी क्या कर सकता हूं? जाओ, अपना रास्ता नापो। बूढ़ा बोला, आप मेरी बुद्धि को ऐसी वैसी मत समझिए। कल मैं आपके घर के सामने खड़ा होकर आपसे दान मांगूंगा। आप दान में मुझे एक अशर्फी दीजिएगा और फिर देखिएगा कमाल, मैं आपको माला माल कर दूंगा। सियाराम ने व्यंग्य करते हुए कहा, एक अशर्फी? मैं तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बूढ़ा बोला, आप क्यों ना घबरा रहे हैं? एक बूढ़े का तर्क अभी जारी था। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। आप मुझे एक अशर्फी दान में देंगे तो आपके पड़ोसी और दूसरे लोग यही समझेंगे कि मुझ में जरूर कोई बात है जो आप जैसा व्यक्ति मुझे दान दे रहा है। इसीलिए वे भी मुझे दान में अशर्फियां देने लगेंगे। फिर मैं उनसे कहूंगा
कि इस दान का फल तभी मिलेगा जब वे रोज लगातार 1 महीने तक दान करेंगे। मेरे पास अशर्फिया इकट्ठी हो जाएंगी और मैं आपको रोजाना 100 अशर्फिया देना शुरू कर दूंगा। सियाराम ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, बात तो तुम पते की कर रहे हो, यदि तुमने मुझे धोखा दे दिया तो? बूढ़ी ने जवाब दिया, तो अभी मुझे 1 अशर्फी दे दीजिए और कल मुझे वही अशर्फी दान स्वरूप लौटाइएगा। सियाराम ने मान लिया और बूढ़ा सियाराम के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन वही सब कुछ हुआ जो तय हुआ था। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई कि यहाँ एक बूढ़ा आया है जो बहुत ही पहुंचा हुआ है और सियाराम ने उसे 1 अशर्फी दान में दी है। लोग हैरान थे कि क्या सियाराम भी किसी को कुछ भेंट स्वरूप दे सकता है? जरूर, यह बूढ़ा अद्भुत चमत्कार वाला होगा, वरना सियाराम जैसा कंजूस किसी को कुछ देने वाला नहीं है। अब हर किसी के मन में उस बूढ़े से वरदान पाने की इच्छा होने लगी। धनी व्यापारी ही नहीं, आम लोग भी उस बूढ़े के पास जाने लगे और उसके सामने भेंट स्वरूप 1 अशर्फी रख देते थे और अपना माथा नवाकर वहां से लौट जाते थे। इस तरह से बूढ़े ने ढेर सारी अशर्फिया इकट्ठी कर ली। उनमें से काफी अशर्फिया उसने सियाराम के हवाले कर दी। सियाराम को अशर्फिया देते समय उसने केवल इतना ही कहा, कल भी आप मुझे ऐसे ही 1 अशर्फी भेंट में दीजिएगा। पर सियाराम की संदेह करने की आदत नहीं गई। उसने कहा, मान लिया कि यह शर्त मेरी है, पर कल अगर तुम मेरी अशर्फी लेकर गायब हो गए तो? बूढ़े ने चुपचाप सियाराम के हाथ में 1 अशर्फी पेश की और वहां से चला गया। 2 हफ्ते मुश्किल से ही गुजरे होंगे कि सियाराम के पास ढेरों अशर्फियां बच गईं। उस रकम से बूढ़े ने अब बढ़िया सा मकान खरीद लिया और खाना बनाने तथा देखरेख करने के लिए 2 नौकर भी रख लिए। उसके पास जो बाकी रकम थी उसे उसने ब्याज पर दे दिया। उसकी जिंदगी मजे से कटने लगी। लेकिन बूढ़ी ने सियाराम से हर रोज 1 अशर्फी भेंट में लेना नहीं छोड़ा। उधर जो लोग बूढ़ी को हर रोज भेंट चढ़ा रहे थे, उनके मन में कुछ संदेह जागा। एक व्यक्ति ने बूढ़ी की पूरी दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। इस तरह से 2 दिनों में ही यह हकीकत सामने आ गई। लोगों ने बूढ़ी और सियाराम को धर दबोचा और उन्हें पंचायत में पेश किया। बूढ़ा पंचायत के समक्ष बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा, श्रीमान, इसमें सियाराम ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने मुझ पर विश्वास किया और मुझे भेंट स्वरूप 1 अशर्फी देता रहा। बाकी लोगों ने जिन्होंने मुझे भेंट स्वरूप अशर्फिया दी है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई शुल्क क्यों नहीं दिया? वे तो स्वयं ही मेरे पास आते रहे और भेंट चढ़ाते रहे, और भेंट स्वीकार करना कोई अपराध नहीं है। दूसरे, इस गांव में किसी भी परिवार से मेरे पास 15 से ज्यादा अशर्फिया नहीं है। हाँ, सियाराम से मैंने काफी फायदा उठाया है, जिसके बदले में मैं उसे भी ज्यादा अशर्फिया हर रोज देता रहा हूं। लेकिन न्याय चाहने वाले इस विवरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वे बोले, यह तो केवल एक मनगढ़ंत कहानी है और हमें लूटने की साजिश है। यदि इन्हें छोड़ दिया गया तो ये दूसरे लोगों को भी धोखा देते रहेंगे, इसीलिए इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तब बूढ़ी ने हाथ जोड़कर न्यायाधीश से प्रार्थना की, श्रीमान, जब मैं 25 वर्ष का था तब से यह योजना मेरे मन में चल रही थी। मैं गांव-गांव घूमा, शहर-शहर घूमा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी इस योजना को कार्य रूप देने में सहायक होता। अब कहीं बुढ़ापे में जाकर मुझे इस योजना को सफल करने का अवसर मिल पाया है। न्यायाधीश ने कहा, हम तुम पर कैसे विश्वास करें? क्या तुम्हें अपनी योजना को सफल करने के लिए यही गांव मिला? दूसरी जगहों पर तुम असफल क्यों रहे? बूढ़े ने उत्तर दिया, दूसरी जगहों पर लोग सियाराम जैसे कंजूस व्यक्ति का अनादर करते थे। ऐसे कंजूस व्यक्तियों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, ना ही वे लोग ऐसे कंजूस व्यक्तियों का अनुसरण करते थे। इसीलिए अपनी योजना को अमल में लाने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। यहाँ पर बात दूसरी है। यहाँ अनेक लोग सियाराम जैसे कंजूस व्यक्ति के ही रास्ते पर चलना चाहते थे और उससे लाभ उठाना चाहते थे। इसीलिए मुझे यहाँ पर कामयाबी मिली। बूढ़ी की बात पंचायत के सरपंच और न्याय चाहने वालों की समझ में आ गई। वे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। उधर सरपंच भी असलियत समझ गया था। उसने जान लिया था कि इस घोटाले के पीछे लोगों की स्वार्थ सिद्धि है, न कि बूढ़ी की चालबाजी। इसीलिए निर्णय बूढ़े और सियाराम के पक्ष में हुआ। इस घटना ने सियाराम को भी झकझोर कर रख दिया। उसे जैसे किसी ने आईने में उसका असली चेहरा दिखा दिया हो। उसमें एकदम परिवर्तन आ गया। अब वह वाला कंजूस सियाराम नहीं रहा। अब वह एक सच्चा धनी और एक सच्चा समाजसेवी बन चुका था।
कहानी सोने की चिड़िया। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुराकर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख ही मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी का बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराय थी। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़ी राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर
वह भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़ी दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले का पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़ी एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए गुस्से थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी का उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में
तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जेनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे ले किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। यह जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा
और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते देखते ऐड मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतना सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ न कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरे, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराएं थी। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बेहद से लोग जमा है और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार के कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं। वहां ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था
कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में न फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल जाओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उनके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुंचा है, इसीलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे है देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आह, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े? राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूं। चलो, मेरे बाग में आराम से रहना। वहां तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली,
अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूं, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहां राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा ताकि वह कहीं चीता न बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक कौर खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहां था नहीं, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों को मारें। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि यह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक एक आंख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस खानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने को लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी में जी रही हूँ ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा।
मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहां उनको कोई ढूंढ न सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहां आ जाना, तुमको वहां खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहां से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहां आ पहुंचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काटकर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी मां ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की जरूरत होती तो वे वहां जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि एक मछियारे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये को बेच दी। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की। सूरजभान के पिता की मृत्यु के बाद उनकी सारी धन दौलत और हवेली का वारिस वह अकेला ही था। पिता की मौत की खबर सुनकर न जाने कितने लोगों ने आकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी और सूरजभान के दुख के समय में उसका साथ दिया। पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का हिसाब लगाया तो उसकी समझ में आया कि वह अब कितना धनवान हो चुका है। उसे लगने लगा कि इतनी धन दौलत के होते हुए उसे कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं है। बस फिर क्या था, शाम होते ही उसके घर में यार दोस्तों की महफिलें सजने लगी। नाच गाना, शराब और रात भर दावत उड़ाई जाती। यार दोस्तों का तो वह हीरो सा बन गया था। हर कोई उसकी चापलूसी करता और कोई ना कोई फायदा उठा ही लेता। इतनी सरलता से मिली दौलत को लुटाने में उसे थोड़ा भी दुख नहीं होता था। आखिर कितने दिनों तक चलती यह धन दौलत की बाढ़। एक ना एक दिन तो भरा हुआ कुआं खाली हो ही जाता है। जब धन दौलत की कमी की वजह से महफिलें कम होने लगी तो यार दोस्तों का जमावड़ा भी छटने लगा। चापलूस दोस्त गायब हो गए। जब पैसा खत्म हो तो दोस्ती के भार को कौन कंधा देता है। और एक दिन ऐसा भी आया जब शाम बिताने के लिए सूरजभान अकेला ही रह गया। कोई दोस्त यार नहीं, कोई महफिल नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई नाच गाना भी नहीं, कोई लोगों की ठहाकों की गूंज भी नहीं। और तो और सालों सजी रहने वाली हवेली में अब कोई दीपमाला भी नहीं थी। ऐसे मुश्किल समय में सूरजभान ने अपने कई दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, मगर सब के सब मतलबी दोस्त थे। इस मौके पर उसकी सहायता करने के लिए किसी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। एक दिन कमरे में गुमसुम सा अकेला बैठा सूरजभान इतने सालों की बनावटी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। पिता की मेहनत से कमाई हुई धन दौलत को इतनी बेदर्दी से लुटा देने का गम उसे सता रहा था। किस तरह दोस्तों यारों के दिखावटी चेहरों ने पलटा खाया, यह उसके मन में कांटों की तरह चुभ रहा था। यह याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि कल तक चापलूसी करने वाले कैसे उससे कतराने लगे थे। उसे अपने यार दोस्तों से ऐसे धोखे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ तो लुट गया था, लेकिन अभी भी यह आलीशान हवेली उसके पास ही थी। कभी मन में आता कि इसे बेचकर कोई कारोबार शुरू कर लो, मगर कारोबार करें तो कौन सा करें। फिर कारोबार सफल होगा या नहीं यह कौन जानता है। दूसरी तरह का डर यह भी सताने लगा कि कहीं पिता की आखिरी निशानी को भी बेच दिया तो वह पूरी तरह से दिशाहीन ही ना हो जाए। हवेली रहेगी तो मानो पिता का आशीर्वाद भी उसे मिलता रहेगा। तभी एक दिन रात को सपने में उसे पिता ने दर्शन दिए और बोले, लगता है सब गवाकर होश आया है तुझे। अरे ये यार दोस्त और चापलूस तो अपने होते हैं तब तक जब तक तेरी जेब में पैसा रहेगा।
उसने सपने में अपने पिता के पैरों से लिपटकर माफी मांगी। पिता ने सपने में ही उसे गले लगा लिया और जाते हुए बोले, हवेली के तहखाने में जाओ, वहां बहुत सी धन दौलत का खजाना पड़ा है, लेकिन याद रहे वह सब तुम्हें भलाई के कामों में खर्च करना है। इतना सुनते ही सूरजभान का सपना टूट गया। मलता हुआ वह उठा तो भोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर दुविधा साफ दिख रही थी। क्या यह मात्र एक सपना था या असल में पिता का आशीर्वाद था? इसी उलझन में पड़े हुए वह तहखाने की चाबी ढूंढने लगा। तहखाने के दरवाजे और ताले पर धूल के साथ मकड़ियों का जाला भी लगा हुआ था। किसी तरह उसने साफ करके ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे के कारण उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने जेब से टॉर्च निकालकर जलाई तो सामने पड़ी एक बक्से पर उसकी नजर पड़ी। बक्सा खोला तो उसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और फोटो एल्बम पड़ी हुई थी। शायद उसके बचपन की तस्वीरें थी। वह पुरानी तस्वीरें देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह सोचने लगा कि पिताजी का बताया हुआ कोई खजाना तो नहीं मिला। खैर, वह पुरानी तस्वीरें लेकर बाहर कमरे में आ गया और बैठकर उन तस्वीरों को देखने लगा। उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें उसके एक बचपन के मित्र पुरुषोत्तम की भी थी। पुरुषोत्तम अब गांव छोड़कर मुंबई शहर जा चुका था, जहां वह एक बड़े होटल में मैनेजर का काम कर रहा था। कई साल बीत चुके थे पुरुषोत्तम को गांव आए हुए। जब सूरजभान ने अपने पुराने और जिगरी दोस्त की तस्वीरें देखी तो उसका मन हुआ कि पुरुषोत्तम से मिला जाए, शायद वही उसकी कुछ मदद कर सके। अगली ही सुबह सूरजभान मुंबई शहर के लिए निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद जब वह अपने दोस्त पुरुषोत्तम के पास पहुंचा तो पुरुषोत्तम ने उसे देखते ही गले लगा लिया। सूरजभान ने अपनी सारी आपबीती पुरुषोत्तम को सुनाई और मदद करने की बात कही। पुरुषोत्तम ने कहा, दोस्त, मैं पैसे से तुम्हारी मदद कर तो सकता हूं, लेकिन उससे तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है जिससे कि तुम हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बन जाओगे। सूरजभान ने तुरंत कहा, तो जल्दी बताओ मेरे दोस्त। पुरुषोत्तम ने कहा, देखो दोस्त, मैं पिछले कई सालों से यहां मैनेजर का काम कर रहा हूं। मैं इन बड़े शहरों के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोग अक्सर शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर कुछ समय शहर से बाहर बिताना पसंद करते हैं। खासकर गांव का माहौल इन्हें बहुत भाता है। पुरुषोत्तम ने आगे कहा, तुम्हारी इतनी बड़ी और आलीशान हवेली है, हम तुम्हारी हवेली को एक होटल में बदल देंगे। सिर्फ कुछ रंग रोगन का ही खर्चा होगा, बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इन शहरी लोगों को ऐसे हवेली नुमा होटल और गांव का माहौल खूब पसंद आता है, तो जरूर हमारी हवेली नुमा होटल में लोग समय बिताने के लिए आएंगे। मैं तुम्हारी इस काम में पूरी मदद करूंगा। बोलो, है मंजूर? सूरजभान को भला और क्या चाहिए था? उसे पुरुषोत्तम पर पूरा भरोसा था। वह झट से राजी हो गया। पुरुषोत्तम अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर सूरजभान के साथ गांव वापस आ गया। गांव आकर दोनों दोस्तों ने दिन रात एक करके हवेली को एक होटल का रूप दे दिया। पुरुषोत्तम का अनुभव सूरजभान के बहुत काम आ रहा था। पुरुषोत्तम ने अपने ही कुछ पैसे उस होटल पर भी खर्च किए। देखते ही देखते दोनों की योजना सफल होने लगी। हवेली वाला होटल खूब चलने लगा। दूर दूर के शहरों से लोग वहां आने लगे। अब दोनों दोस्त मिलकर हवेली नुमा होटल को चलाने लगे। सूरजभान को अब समझ में आ गया था कि उसके पिता ने सपने में आकर जिस खजाने की तरफ इशारा किया था, वह खजाना असल में उसका दोस्त पुरुषोत्तम ही था। कुछ ही सालों में सूरजभान ने इतना पैसा कमा लिया कि उसने अपने पिता के नाम से एक अस्पताल बनवा दिया। इस अस्पताल में गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त इलाज होता था। उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब लोग जब इलाज करवाकर वापस जाते तो वह सूरजभान को बहुत दुआएं देते थे, और उनकी दुआओं का असर यह हुआ कि सूरजभान और पुरुषोत्तम अपने काम में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे थे। अब सूरजभान को पैसे की अहमियत का पता चल गया था और अपने पिता के आशीर्वाद से वह एक बेहतर इंसान बन चुका था। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रहने वाले धनी व्यापारी केदारचंद बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे। उनके पास बड़ा कारोबार होने के बाद भी केदारचंद में रत्ती भर भी घमंड नहीं था, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। केदारचंद सभी को बहुत ही सम्मान देते थे।
वे बहुत ही धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और साथ ही वह कुछ न कुछ परोपकार के काम भी करते रहते थे। केदार चंद ने गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाना शुरू किया। कुछ ही समय में मंदिर का काम पूरा हो गया और मंदिर के लिए जमीन और बाकी सारे खर्चों की व्यवस्था की दर चंद नहीं की थी। मंदिर में भगवान की पूजा के लिए एक पुजारी भी रखा गया। मंदिर का खर्चा ठीक से चलता रहे और इसके लिए कई खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगाए गए। केदार चंद ने ऐसा प्रबंध किया कि जो भी मंदिर में भूखा, दिन दुखी या साधु संत आए, वो वहां पर 2-4 दिन ठहर सके। अब उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सभी कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग इस काम के लिए केदार चंद के पास आए, लेकिन उन्होंने सबको माना कर दिया और कहा कि मुझे एक भला आदमी चाहिए जिसे मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगा। केदार चंद के इस जवाब से गांव के बहुत से लोग उन्हें मान ही मान में गालियां देते थे। बहुत लोग उन्हें मूर्ख या पागल समझते थे, लेकिन केदार चंद किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। जब मंदिर के पैठ खोलते और भगवान के दर्शन के लिए लोग आने लगते, तब केदार चंद अपने मकान की छत पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखते। मंदिर की सीढ़ियों पर कई भिखारी भीख मांगने के लिए बैठ जाते और कई सेठ लोग ऐसे भी आते जो सीढ़ियों पर बैठे हुए गरीबों को रोज खाना खिलाते। एक दिन केदार चंद ने अपने मकान की छत से एक आदमी को देखा जिसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं प्रतीत होता था। वह रोज मंदिर में दर्शन के लिए आता, फिर खाना खाने के लिए सीढ़ियों पर बैठ जाता और रोज मंदिर के बाहर खाना खाकर ही वापस जाता था। केदार चंद कई दिनों तक लगातार उसे आदमी को देखते रहे। फिर एक दिन जब वह आदमी मंदिर आया तो केदार चंद ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। केदार चंद ने कहा, क्या तुम इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करोगे? वह आदमी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, केदार चंद जी, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकता हूं? केदार चंद ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं चाहिए, मैं तो बस एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूं। उसे आदमी ने कहा, मैं तो एक साधारण सा मजदूर हूं, गांव में ही मेहनत मजदूरी करता हूं और खाना खाने के लिए मंदिर आता हूं। मुझ में क्या देखा आपने जो बाकी सबको छोड़कर मुझको चुना है? तब केदार चंद ने कहा, देखो भाई, मुझे पता है तुम रोज खाना खाने के लिए मंदिर आते हो और मंदिर में भगवान के दर्शन भी करते हो, और जहां तक तुम्हारे काम की बात है, तुम मेहनत मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। बताओ क्या करोगे मंदिर में प्रबंधक का काम? उसे आदमी ने केदार चंद की बात मानकर मंदिर में प्रबंधक का काम करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका नाम किशोरी था और वह गांव में ही मजदूरी का काम करता था। अगले ही दिन यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि केदार चंद ने एक मजदूर किशोरी को मंदिर के काम के लिए रख लिया है। सभी गांव वाले हैरान थे। उसी दिन कई गांव वाले इकट्ठा होकर केदार चंद के पास पहुंचे। उन लोगों को केदार चंद से काफी नाखुशी थी कि गांव में इतने पढ़े लिखे और काबिल लोग होने के बावजूद केदार चंद ने एक मजदूर को मंदिर का प्रबंधक चुन लिया। तब एक नेक गांव वाला केदार चंद से कहा, केदार चंद जी, गांव में इतने काबिल और पढ़े लिखे लोगों के होते हुए भी आपने किशोरी मजदूर को मंदिर का काम क्यों सौंप दिया? आपका यह फैसला बिल्कुल गलत है। जो खुद मंदिर की सीढ़ियों पर मंगा हुआ भोजन करता हो, वो मंदिर का प्रबंधक कैसे बन सकता है? केदार चंद बड़े ही शांत से उनकी बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने कहा, देखिए, आप सभी ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने पिछले कई दिनों से अपने मकान की छत पर बैठकर देख रहा हूं कि मंदिर की सीढ़ियों पर कई गरीब और दिन दुखी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और कई सज्जन और डैन लोग उन्हें खाना बांटने का काम करते हैं। दोनों ही तरह के लोग अपना अपना काम करके चले जाते हैं, परंतु अपने पीछे वो झूठे पत्तल बचा हुआ खाना और मक्खियों को छोड़ जाते हैं। लेकिन किशोरी खाना खाने के बाद सबसे बाद में जाता था और पूरी सीढ़ियों को बिल्कुल साफ सफाई करके ही जाता था। उसने कभी झूठे पत्तल उठाने में कोई शर्म महसूस नहीं की। वह चाहता तो वह भी बाकी लोगों की तरह बिना कुछ किए जा सकता था, पर किशोरी का यही गुण मुझे भा गया। एक भले इंसान की यही पहचान है, इसीलिए मैंने किशोरी को इस मंदिर का प्रबंधक चुन लिया। आप सभी मुझे बताइए, क्या आप में से किसी ने कभी मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई की है? उनकी बात सुनकर सभी लोगों की नजरें झुक गईं। वे सभी अपने आप पर शर्मिंदा हो गए कि किशोरी को मंदिर का प्रबंधक बनाकर
केदार चंद जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। अब केदार चंद भी निश्चिंत थे कि उनके मंदिर को एक अच्छा प्रबंधक मिल गया है और किशोरी पूरी ईमानदारी से मंदिर का सारा काम करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।